और चूज़ा डालते हुए भी अंदाज़ा था कि ये सब चीज़ें रहेंगी। तो हमारा जो शेड है चूज़े वाला वो फ़िलहाल ये है। अगला चूज़ा इंशाल्लाह जो आएगा वो उस वाले शेड में आएगा और अंडे वाली मुर्गी जो मौजूद है वो पीछे वाले शेड में। ये थाल जो होते हैं ना, ये बेचारे पूरा दिन तो पड़े रहते हैं और ये लोग रखते भी हैं पूरा दिन, लेकिन इसके ऊपर ये निशान आ गए। अब ये निशान जो है ना ये बीटों के, अब ये इसके ऊपर स्क्रैपर लगेगा अच्छे से, इसको खुरपेंगे और खुरपे करने के बाद पानी में जो मेडिसिन यूज़ हो रही थी ना वो मैंने कहा आपको बता दूं ज़रा, अभी वो डाल भी रहा है। और ये है कि अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉलीमैक्स 20 यूज़ कर रहे हैं और इसका जो डोज़ है वो 1 ml 4 लीटर के हिसाब से यूज़ हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रही है। वो इसी कंपनी का बेसिकली विटामिन यूज़ हो रहा है, हाइड्रोडेक्स, और ये भी तकरीबन 4-5 दिन हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको चूज़े की अपडेट दे दी। अब मैं आपको मोर्टेलिटी की अपडेट देता हूँ आज की। भाई आज की जो मोर्टेलिटी थी हमारे पास पिछले 24 घंटे में वो 48 के करीब थी, जो तीसरे दिन की मोर्टेलिटी है हमारे पास डे 1 पे हमारे पास। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली आज हमारी एक और एपिसोड हमारे लेयर चूज़े की। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, इन वीडियोस को रेगुलर अपलोड करता रहूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अपडेट मिलती रहे। लेकिन मैंने कहा शुरू होने से पहले आपको ज़रा खूबसूरत जगह का दीदार कराएं, और वो लोग जो मेरी तरह शहर में रहते हैं और इन जगहों को मिस करते हैं उनको थोड़ा सा देना वो कैसे ना कि फ़ील करवा सकें कि जगह कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि भाई ये पूरी जो लाइन दिख रही है ना आपको, वो वहाँ से शुरू है, वो वहाँ पे ख़त्म है। उस पूरी लाइन में सिर्फ़ ये इमली के दरख्त हैं और ये जितनी जगह पे ये सारे दरख्त दिख रहे हैं आपको, जहाँ तक आपकी नज़रों में जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली चीकू के दरख्त हैं। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़ और, भाई वो ये है कि ये जो बराबर वाला आपको दिख रहा है ये फ़ील्ड, ये बेसिकली इस लैंडलॉर्ड की नहीं है, किसी बराबर वालों की, हमारे पड़ोसियों की है। लेकिन इनकी अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं। मैं एक 2-3 दफ़ा गया हूँ। यहाँ पे आगे प्याज़ लगी हुई है, प्याज़ के साथ कुछ फलियाँ-शलियाँ लगी हुई हैं, तो वो भी मैंने एन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। वो भी आपको इंशाल्लाह किसी दिन दिखाएँगे। तो ये जगह जो है ना यहाँ पे लग रहा है पपीता। तो और हमारा जो अपना लैंडलॉर्ड है इस जगह का, वो भी पीछे पपीता लगा रहे हैं, तो आपको उसकी भी हल्की-फुल्की अपडेट दिखाया करेंगे ब्लॉग्स के अंदर। लेकिन नो डाउट भाई ओवरऑल एक बड़ा ही बेहतरीन सी सीनरी और बहुत ही खुशगवार मौसम। खैर भाई अभी जैसा मौसम है ना, दिन में ऐसा मौसम हरगिज़ नहीं था। दिन में जो हाल हुआ है ना वो बहुत बुरा था। मैं आपको दिन में हाल बताऊँ, दिन में टेम्परेचर 40 के करीब गया हमारा शेड के अंदर, क्योंकि आज कराची का टेम्परेचर 31 टू 32 सेंटीग्रेड वाहिद था, तो शेड में और गर्मी थी। तो उस चक्कर में तो ना भाई अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन हमने आज दिन में फेस करी है। खैर पार्ट ऑफ द गेम है, मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे हम, और चूज़ा डालते हुए भी अंदाज़ा था कि ये सब चीज़ें रहेंगी। तो हमारा जो शेड है चूज़े वाला वो फ़िलहाल ये है। अगला चूज़ा इंशाल्लाह जो आएगा वो उस वाले शेड में आएगा और अंडे वाली मुर्गी जो मौजूद है वो पीछे वाले शेड में। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना, ये दरवाज़ा है उस शेड का। हाँ, जहाँ पे एकदम फ़ोकस आपको कैमरे का दिख रहा है, ये कुत्ता जो है ना, कुत्ते के साथ, यानी कि और ये वाला शेड जो है, इस वाले शेड में अगला चूज़ा आएगा। तो टोटल जो है ना 20,000 चूज़े की सेटिंग है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हर चीज़ खैरियत से चलती रही और सब चीज़ें बेहतर रहीं। अच्छा भाई आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे चूज़े में मोर्टेलिटी थी अच्छी खासी, और उसको फेस करने के बाद अल्लाह का शुक्र है आज चीज़ें कंट्रोल में। डे 1 पे मोर्टेलिटी नियरली हमारी 700-800-900 के करीब हो गई थी। डे 2 पे जो तकरीबन हुई है वो हुई है तकरीबन 105 के करीब, और अभी डे 2 का तकरीबन डे 3 चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है बेसिकली। उसमें अभी तक जो हुई है ना सुबह से अभी तक वो 5-6 है। तो अल्लाह ने अगर चाहा तो कल की मोर्टेलिटी 20-30 से ऊपर नहीं जाएगी। मैं यकीन कहता हूँ भाई अल्लाह ने अगर चाहा, ना मेरे हाथ में कुछ है ना किसी और के हाथ में कुछ है। और ये आ गया शेड साइड से हमने खोला हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना वो मौसम बहुत ही जिसे कहते हैं ना वो चल रहा है, क्या चल रहा है कि कहते हैं गर्म के करीब चल रहा है। तो अभी चल के यहाँ पे कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद चल के आपको अपडेट देंगे। शेड के अंदर एंटर हुए हैं और मैं आपको थोड़ा सिचुएशन वगैरह दिखाता हूँ अंदर की क्या चल रही है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। माशाल्लाह से भाई अभी जो सिचुएशन है ना ओवरऑल वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, और चीज़ें जो है अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में। डे 1 की मोर्टेलिटी मैं आपको अगेन रिपीट कर चुका हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी जो मोर्टेलिटी है ना वो खाली ये पड़ी हुई है। अच्छा शेड के अंदर ना कोई भट्टी चल रही है ना कुछ चल रहा है, बल्कि ये भी खुला हुआ है, ये भी दिन में खुला हुआ था, और वो जो पीछे वाली जगह थी ना वो भी दिन में खुली हुई थी, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। पर ओवरऑल ज़रा चूज़े की हेल्थ देखें तो पता लगेगा क्या सिचुएशन है, क्या हाल है, क्या अहवाल है, सब चीज़ आपको तो ना बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ये सिचुएशन है कि चूज़े की जो ओवरऑल कंडीशन है ना वो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, और मैं बीच में ब्लॉग का इसलिए पॉज ले लिया था भाई कि मैंने भाई को बोला कि सारे थाल जो ना उठाओ और इस पे लगाओ स्क्रैपर। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्या है। एक मिनट रुकें ज़रा, पाँव बचा के चलने पड़ते हैं हमारे पास, हमारे लाडलों से। हटो 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 हटो। भाई रीज़न है ये थाल जो होते हैं ना ये बेचारे पूरा दिन तो पड़े रहते हैं और ये लोग रखते भी हैं पूरा दिन, लेकिन इसके ऊपर ये निशान आ गए। अब ये निशान जो है ना ये बीटों के, अभी इसके ऊपर स्क्रैपर लगेगा अच्छे से, इसको खुरपेंगे और खुरपे करने के बाद इस पर ज़रा स्प्रे करेंगे। डिसइंफेक्टेंट का विरकॉन इस्तेमाल करता हूँ नॉर्मली, ताकि उसका कोई इशू ना रहे, किसी चीज़ का इशू ना रहे, इकोलाई वगैरह कोई मसला ना रहे, किसी भी किस्म का तो ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं डेवलप हो।
पूरी कोशिश ये है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कि चूज़ा बेहतर तरीके से तैयार हो। चूज़ा बेहतर तरीके से तैयार हुआ ना तो ये मेहनत थोड़ी ज़्यादा है इस वक्त पे, लेकिन अल्लाह ना करे अगर बीमारी आए ना तो फिर चूज़े की सिचुएशन बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो ख़राब हो जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन इस समय की कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो अभी जो सिचुएशन है वो देख लो सारा चूज़ा इस तरफ जमा हुआ है, क्योंकि पहली बात ये है कि भाई थोड़ा सा अंधेरे का भी टाइम हो रहा था, चूज़ा डर भी रहा था और टेम्परेचर पूरा है, टेम्परेचर में कमी नहीं है। सोच रहे हैं कि ठंड की वजह से चूज़ा जमा हो रहा है तो ये गलत है। टेम्परेचर इस टाइम पे 32.5 के करीब चल रहा है। तो जैसे ये थाल वगैरह उठाएगा मैं इसको कह दूंगा कि भाई आप ये जितनी भी जगह है ना पर्दे ये भी गिरा दो वापसी, और लाइट्स भी ऑफ़ कर देंगे कि तकरीबन 2-3 घंटे बाद लाइट्स खुलेंगी। जब तक लाइट्स भी ऑफ रहेंगी और चूज़े की कंडीशन भी जो है ना ओवरऑल इसी तरीके से रहेगी। तो चले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना वीडियो के नेक्स्ट पार्ट से डिस्कशन करेंगे, जब इसके अंदर हम मजीद फीड वीड डाल देंगे ना उस टाइम पे। सही है। पानी में जो मेडिसिन यूज़ हो रही थी ना वो मैंने कहा आपको बता दूं ज़रा, भी वो डाल भी रहा है। और ये है कि अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉलीमैक्स 20 यूज़ कर रहे हैं, और इसका जो डोज़ है वो 1 ml 4 लीटर के हिसाब से यूज़ हो रहा है कंटिन्यूसली पानी के अंदर। और कितने दिन यूज़ होगा? मेरे ख्याल से 4 डेज़ ही होगा, नॉर्मली ज़्यादा नहीं होगा, 4 to 5 डेज़ होगा। और साथ में जो चीज़ यूज़ हो रही है वो इसी कंपनी का बेसिकली विटामिन यूज़ हो रहा है, हाइड्रोडेक्स। और ये भी तकरीबन 4-5 दिन हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे। जिस दिन वैक्सीन करेंगे उससे एक दिन पहले रोक देंगे, वैसे इस पानी को हम कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे ताकि जो ना वो चीज़ें जो हैं वो सब हम उसको देखते रहें। खैर अभी की सिचुएशन है, उसके अलावा चूज़े की भी आपको अपडेट दूंगा मैं थोड़ी देर के अंदर। तो अभी फीड खा रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको चूज़े की डिटेल अपडेट दोबारा देंगे। आज की बेसिकली आज 14 दिन शुरू हो गया है। सही है। मैंने कल यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करी थी, फिर रात में कुछ आपको बेसिक अपडेट्स दी, फिर उसके बाद मैं खामोश होकर बैठ गया। पता नहीं मुझे रात को मैंने दी नहीं दी, क्योंकि तो ना यार थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर आके ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो। तो माशाल्लाह से मैंने कहा अभी आपको अपडेट दे दें क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है। और इस दफ़ा का जो चूज़ा होगा ना अल्लाह ने चाहा तो वो एक बड़ा प्रोफेशनल फॉर्म के अंदर आप देखेंगे पला है। क्योंकि देखिए मेरी जो अपनी फार्मिंग होती है वो भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें बता पाता हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं भी बता पाता, मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से गाइड करूँगा कि अगर आप में से कोई मेरी तरह मेरे साथ साथ लेयर का चूज़ा पाल रहा है तो उसको हर चीज़ का पता हो कि क्या चीज़ किस हिसाब से चलनी है। अभी आप माशाल्लाह से देख रहे हो सारा चूज़ा इधर आ रहा है, तो चूज़े की हेल्थ नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह का बड़ा करम है। चूज़ा भूख के हिसाब से इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, जहाँ पे उसको भूख लगती जाएगी वहाँ पर वो आता जाएगा। तो ये सिचुएशन है इस टाइम पे चूज़े की। और कैमरे में आपको दिखा दूँ, मैं कैमरे 2 लगे हुए हैं, कैमरा वो लगा हुआ है, एक कैमरा वो लगा हुआ है जहाँ से हम रूटीन की यहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं टेम्परेचर वगैरह की। अभी मैं थर्मामीटर को दीवार पे सेट कर दूँगा ताकि मैं घर जाऊँ तो मुझे कम से कम हिला हुआ ना दिखे, वरना अक्सर ऐसा होता है घर जाओ तो टेम्परेचर कहीं आगे पीछे हो जाता है, मीटर भी वो कैमरे में नहीं दिखता। तो ये सारी बात है। सेकंड चीज़ ये है कि चूज़े का जो है ना अभी वीकली वेट हुआ करेगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको एक हफ़्ता लेट दिखाऊंगा वीडियो, एक हफ़्ता या 15 दिन लेट दिखाऊंगा, लेकिन आपको चूज़े की डेली के अपडेट्स यानी कि जो रिकॉर्ड्स है वो मैं करता रहूँगा, अपलोड देर से करूँगा। कुछ रीज़न से आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। आप में से कुछ लोग माशाल्लाह नहीं बोलते, आप माशाल्लाह बोलेंगे तो मैं अपलोड करूँगा ना, माशाल्लाह नहीं बोलते तो बंदा क्या करेगा। अभी मैं आपको बताऊँ क्या डेट है आज की डेट में, अगर आपको बताऊँ ना भाई आज की डेट है 11 अप्रैल, और ये वीडियो कब अपलोड होगी? तकरीबन 15 दिन बाद कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है अपनी मसरूफियत पे। तो भाई ये सिचुएशन है, तो अब हिसाब से सिचुएशन चलती जाएगी बेहतर तरीके से। एक एक चीज़ मैं आपको डिफाइन करता हुआ चलूँगा बेहतर तरीके से। अच्छा पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको चूज़े की अपडेट दे दी, अब मैं ज़रा आपको मोर्टेलिटी की अपडेट देता हूँ आज की। भाई आज की जो मोर्टेलिटी थी हमारे पास पिछले 24 घंटे में वो 48 के करीब थी, जो तीसरे दिन की मोर्टेलिटी है हमारे पास। डे 1 पे हमारे पास नियरली अच्छी खासी थी, तो समझ लें कि 1100 का नंबर हमारा पहुँच चुका है, लेकिन उसको हम वक्त के साथ साथ एडजस्ट करते जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि चूज़ा शुरू में डिस्टर्ब था, इस चक्कर में ज़्यादा हुई। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो आज 15-20 से ऊपर नहीं होनी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें अल्लाह का शुक्र है बेहतर तरीके से चलती भी जा रही हैं और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल्ड है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि इसका मैंने एक चार्ट बना के इनको दे दिया आज से कि भाई फीड की जो टाइमिंग होगी वो 4 टाइम होगी, सुबह 6 बजे, शाम को 3 बजे, उसके बाद रात को 8 बजे और उसके बाद रात को 2 बजे ये फीड डलेगी। और तकरीबन 19 किलो फीड डलेगी। और फीड डलने के बाद थालों को हम उल्टा कर दिया करेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा लाइट के मैंने आज इनके सेलेक्ट कर दिया कि लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रात के 2 घंटे बंद रहेगी मगरिब से पहले से, और उसके बाद ये खुलेगी तकरीबन रात को 8 बजे के करीब। सही है, 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब जो भी टाइमिंग बनेगी वो हम उसको हिसाब से देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये कि टेम्परेचर जो इस टाइम पर है ना वो यहाँ का मैं आपको दिखाऊँ तो अभी कहाँ का टेम्परेचर यहाँ का है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा रुकें। तो ये टेम्परेचर अभी इस टाइम पे देखें 35.7 हो रहा है, लेकिन खैर ये यहाँ का बता रहा है। वैसे ओवरऑल चूज़े के हिसाब से आप कंडीशन देखें तो चूज़े की हेल्थ वगैरह बता रही है कि भाई 35.7 एक्सेप्टेबल है। अभी इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बेचारे भाग रहे हैं क्योंकि इनको लग रही है भूख, लेकिन हम इनको खाना नहीं देंगे। अगर इनको इतना ज़्यादा खाना देंगे ना तो फिर चूज़ा डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा वक्त के साथ साथ। तो इसलिए जो है ना चीज़ों का हल्का फुल्का में ख्याल करते हुए चलना पड़ेगा।
ताकि चीज़ें जो ना बेहतर तरीके से अभी होती रहे हमारी। तो अभी सिचुएशन ये है कि चूज़े को हमने भूखा रखना शुरू कर दिया। चूज़ा जितना भाग रहा है भागने तो खैर है, जितना अच्छा भागेगा उतनी अच्छी डाइजेशन होगी, चूज़ा भागेगा, वजन पकड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, उसकी बॉडी की मूवमेंट होगी, बॉडी की मूवमेंट से चूज़े की हेल्थ वगैरह का सब चीज़ों का पता लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको लाइट्स का बता दिया, मैंने आपको फीड के शेड्यूल बता दिया, मैंने आपको मोर्टेलिटी बता दी, मैंने आपको चूज़े की करंट सिचुएशन बता दी है। और उसके अलावा एक चीज़ और थी कि हम इस सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे डेली वाइज पर। मैं आपको वीकली वेट भी गिन दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे एक क्वालिटी लेयर चूज़ा। अल्लाह ने अगर चाहा, देखें ज़िंदगी रही, सब चीज़ें बेहतर रही तो आपको यहाँ की अपडेट ज़रूर मिलेगी। और आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर अगर चीज़ें आगे पीछे होती हैं, कुछ नहीं पता होता इंसान का, तो फिर वो जाहिर सी बात है चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है डिले हो जाए। लेकिन आप लोग माशाल्लाह लिखते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें ज़रूर अच्छी रहेंगी। तो बस यार, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आखिर पे वीडियो को एंड कर देते हैं। वो ये है कि देखें, पर्दे जो आप देख रहे हैं वो ये वाले मैंने ऊपर के उठवाए और ये वाले पर्दे मैंने नीचे के उठवाए। ये ओपन शेड की मैनेजमेंट होती है, बहुत कम लोगों को सही तरीके से आती है। हमें भी नहीं आती थी, जब हमने 5-6 साल पहले किया था पूरा काम का कबाड़ा कर दिया था, हमने समझ भी नहीं आता था करते क्या है। लेकिन जब करना शुरू किया तो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ में आई। तो इसलिए आप लोगों के लिए जो मेरी वीडियोज़ हैं, ये समझ लें मेरी 8 साल का निचोड़ होने वाला है। ये लेयर की जो सीरीज़ होने वाली है, अल्लाह ने चाहा मैं कोशिश करूँगा इसमें घर का बट ऐड ही ना करूँ, वो सेपरेट वीडियो चलती रहे। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऊपर का पर्दा उठाया, उसका रीज़न ये है कि वहाँ से हवा की एंट्रेंस है। और यहाँ पर मैंने नीचे का पर्दा उठाया तो वहाँ से हवा निकल रही है। तो हवा चूज़े को डायरेक्टली तंग ना करे तो बेहतर है। इन केस अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मैं बोलूँगा ये वाले पर्दे भी उठा दो, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा पर्सनली बढ़ेगी। तो उस हिसाब से मैं इसको हल्का फुल्का हमने सेट कर दिया है। और हमारी जो टेम्परेचर है वो मेनटेन रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो कुछ देर तक, काफ़ी देर तक अल्लाह ने चाहा। तो ये डबल पर्दे की मैनेजमेंट है, इसको लेके चलना होता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रह सके। तो आई होप कि चूज़े की हेल्थ देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा माशाल्लाह से भाई, ना हमारा कोई कमाल ना किसी का कोई कमाल। मैं कभी क्लेम नहीं करता मैं एक्सपर्ट हूँ कि बहुत सब कुछ मेरा ही कमाल है, नहीं भाई, कोशिश हमारे हाथ में, एक्सपीरियंस हमारा है, बाकी जो भी है वो अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए भी इंशाल्लाह बेहतरी रहे इसमें और मज़ा आता रहे। तो बस वीडियो में पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ साथ अगर आप मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है, मिल जाएगा। और अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं या फार्मिंग यानी कि अगर आप फार्मिंग करने का सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में हमारा कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि भाई मुझे खुद फार्मिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। जो साथ में जो मेरी डिग्री है वो भी BS स्पोर्ट की साइंस की है, तो लेवल की है, ऐसी नहीं है कि बंदा रैंडमली सिखा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ को प्रोफेशनली किया है, 4 साल की खाली डिग्री दी है, तो कुछ ना कुछ तो बेहतर है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा।